मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, JSPS गवर्नमेंट होम्यो मेडिकल कॉलेज से। हमारा ये धरना 22 डेज से चल रहा है। ये धरना क्योंकि हम आई स्टूडेंट्स बोलते हैं, हमको आयुर्वेदा, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा ये सब मिला के आयुष डिपार्टमेंट बोलते हैं। हम सब डॉक्टर लोग हैं, ठीक है ना। हमको एलोपैथी डॉक्टर से आधा स्टाइपेंड मिल रहा ये तेलंगाना में, और पूरा इंडिया में तेलंगाना इज द लीस्ट स्टेट ऑफ गिविंग स्टाइपेंड टू आई स्टूडेंट्स। क्योंकि 2014 के पहले, स्टेट डिवाइड होने के पहले, जब होल आंध्र प्रदेश रहती थी, जब एलोपैथी का और आई स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड एक ही था, इक्वल स्टाइपेंड था। स्टेट डिवाइड होने के बाद आंध्र प्रदेश में एलोपैथी का और आयुष डॉक्टर्स का स्टाइपेंड इक्वलिस्ट था, अब तक इक्वलिस्ट था। उधर स्टाइपेंड बढ़ते ही जा रहा है, हर 2 साल को 15% बढ़ना है, वो रूल है। उसके हिसाब से आंध्र प्रदेश में बढ़ते जा रहा। अभी आंध्र प्रदेश में एलोपैथी पोस्ट ग्रेजुएट और एलोपैथी हाउस सर्जन को कितना स्टाइपेंड आता, आयुष पोस्ट ग्रेजुएट और आयुष हाउस सर्जन को ही उतना स्टाइपेंड आता, वो कम से कम 60,000 है। तेलंगाना में 30,000 फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट एंड 13,000 फॉर द इंटर्न। लेकिन एलोपैथी का जो इंटर्न का स्टाइपेंड है 30,000 एंड पीजी का स्टाइपेंड है 60,000, 65,000, 70,000। ये डिफरेंस क्यों दिखा रहे? हमारे आयुष डिपार्टमेंट का ये डिफरेंस क्यों दिखा रहे? हम भी सर्विस कर रहे हैं। हमारा पूरा आयुष का 5 कॉलेज है। एक कॉलेज को एक दिन में कम से कम 800 से 1000 पेशेंट्स आते हैं, 800 से 1000 ओपी देखते थे हम। और एक कॉलेज में 100 पीजीस रहते थे और 100 इंटर्न भी रहते थे। वो लोग ये 13,000 से 30,000 से कैसे जीना? देखिए, हम लोग तेलंगाना की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस के हाउस सर्जन और पीजी स्कॉलर्स है। हमारा मसला ये है कि हमारे 10 साल से स्टाइपेंड्स का रिवीजन नहीं हुआ है, फेयर रिवीजन। तो पिछले 10 साल से रिवीजन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आज हमारा स्टाइपेंड जो हमको आ रहा है वो पिछले 10 साल पुराना है। 10 साल पहले 2016 तक हमारे जो स्टाइपेंड जो है ना, रेगुलर हाइक के साथ एवरी 2 ईयर्स 15% हाइक के साथ रेगुलर आता था। वो 2016 से रुक गया। वो नहीं बढ़ने की वजह से आज हमारा जो स्टाइपेंड है वो 10 साल पुराना है। स्टाइपेंड का मकसद क्या होता कि भाई जो ट्रेनिंग डॉक्टर्स है, पीजी स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स है, उनकी लाइफ को फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। अगर इस स्टाइपेंड का स्केल इतना लो है जो 10 साल पुराना है, वो आज के दौर में कैसे काम आ सकता? नहीं आ सकता। हमारी डिमांड सिंपल है, जो पहले फेयर रिवीजन होता था उसको फिर से लागू करो, फिर से शुरू करो, फिर से उसको करेक्ट कर लो। जो 10 साल से नहीं हुआ है उसको 10 साल का एक साथ बढ़ा के करेक्ट कर दो। यही हमारी डिमांड है। हम कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मांग रहे, कोई हमारे प्रिविलेजेस दियो बोल के नहीं बोल रहे, हम कोई नई पॉलिसी बनाओ नहीं बोल रहे। पुरानी पॉलिसी को जो आप रोक दिए थे वो फिर से शुरू करो, फिर से करेक्ट करो। हम जो है यहाँ पर आके स्ट्राइक पे ऐसे ही कैजुअली नहीं बैठ गए। हम बहुत टाइम अच्छे जितने हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स थे, रिप्रेजेंटेशन को एग्जॉस्ट करने के बाद आके यहाँ बैठे हुए। हमारे को भी पेशेंट देखना है, हमारे को भी हमारे एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसकी तरफ हमारे को जाना है। हम ये हुकूमत से चाह रहे कि भाई जल्द से जल्द जियो रिलीज करके हमारे को भी हमारे क्लिनिकल ड्यूटीज की तरफ और एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ जाने के लिए आजादी है, ठीक है।